तो नक्सल मोर्चे पर 2 राज्यों को ऐतिहासिक सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कुल 88 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और हथियार डालकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने 61 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इनमें संगठन का पोलित ब्यूरो सदस्य 1.5 करोड़ का इनामी भूपति उर्फ सोनू दादा भी शामिल है। भूपति तेलंगाना के नगर कुरनूल जिले का रहने वाला है। 1980 के दशक से वह माओवादी गतिविधियों में सक्रिय था। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इस पर कुल 6 करोड़ रुपए से अधिक का नाम था। अकेले छत्तीसगढ़ में उस पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से लेकर में भी 27 सक्रिय माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। पीएलजीए की बटालियन नंबर 1 में सक्रिय 2 हार्डकोर नक्सली शामिल हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने अपने साथ लाए हथियारों को भी सौंपा, जिनमें आधुनिक राइफल, कारतूस और वायरलेस सेट भी शामिल हैं। प्रशांत गजवी हमारे साथ बस्तर से हमारे ब्यूरो हेड जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। प्रशांत, यहाँ बात की जाए लगातार नक्सलियों का सरेंडर क्या कहला रहा है? हम लोग अब रोज इसी पर अब चर्चा होने लगी है कि नक्सलियों का सरेंडर हो रहा है। तो अब कहीं ना कहीं प्रशांत, जिस तरह से हमने भी मुहिम छेड़ी है कि जल्द से जल्द भैया नक्सल मुक्त हो जाए छत्तीसगढ़, और जिस तरह से प्रशासन ने छेड़ रखा है कि नक्सल मुक्त हो पूरा छत्तीसगढ़, उस पर कितना अब आगे आपको लग रहा है कि अब कितनी जल्दी सब कुछ खत्म हो जाएगा? देखिए, सोनू दादा का जो आत्मसमर्पण कल हुआ, उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि नक्सलियों की तरफ से आत्मसमर्पण की बाढ़ आने वाली है। इस तरीके से सुकमा में 27 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। तो वहीं अब सूचना मिल रही है कि उत्तर बस्तर डिवीजन का जो प्रभारी है राजमन, उसके नेतृत्व में कई नक्सली भी सरेंडर करने के लिए आने वाले हैं। साथ ही साथ डीवीसीएम राजू सलाम के भी सरेंडर करने की खबर आ रही है। और ये दोनों ही बड़े नाम हैं, और ये दोनों ही बड़े नाम कांकेर एसपी और बस्तर आईजी श्री सुंदर राज के संपर्क में है, ये बताया जा रहा है। हो सकता है कि आज दोपहर शाम तक ये नक्सली सरेंडर कर ले, या तो फिर इनकी ऑफिशियल सरेंडर की खबर जो है कल आपको सुनने को मिले, और कल 3 बजे फिर हम दोबारा से सरेंडर के बाद नक्सलवाद का क्या होगा इस पर हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अब जो है सोनू दादा जो आत्मसमर्पण किए हैं, उनका एक बड़ा नाम था, बड़ा रुतबा था नक्सल संगठन में, और उनके साथ वाले जो लोग हैं, उनके संपर्क में जितने लोगों ने भी काम किया है, तो वो अब धीरे धीरे करके सरेंडर करने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये बात तो अब स्पष्ट है कि मार्च 2026 तक कहीं ना कहीं अब बस्तर से नक्सलवाद का अंत होते हुए नजर आ रहा है। सशस्त्र माओवाद का खात्मे की बात की जा रही थी, और उसके बाद कई तरफ से बयान आ रहे थे कि नक्सलवाद को पूरी तरीके से आप खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे साथ हिमांशु चौधरी जुड़ चुके हैं, नक्सल एक्सपर्ट हैं। हिमांशु चौधरी जी, स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। हिमांशु चौधरी जी, बात की जाए नक्सली जो है अब बैकफुट पर आ चुके हैं, अब लगातार नक्सलियों का अब सरेंडर हो रहा है। किस तरह से आप इसको कितनी बड़ी कामयाबी के रूप में देखते हैं? हमारे जवान जो है, जो लगातार छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की मुहिम जो चला रहे थे, उसमें अब मेरे ख्याल से तो 90% उनको सफलता मिल चुकी है। जो 10% बचे कुछ हैं, वो भी लगता है कुछ दिनों बाद वो भी सरेंडर कर देंगे। जी, एक बहुत बड़ी सफलता है। माओवादी आंदोलन की कमर तो तोड़ दी गई है बहुत पहले ही, आपने जैसा बताया, लेकिन अभी जो जमीन की सच्चाई जो नजर आती है वो कि माओवादी पार्टी अभी 2 टुकड़े में बटी है। जैसा आपने अभी कहा कि सोनू जिन्होंने आज सरेंडर किया है, तो उनके साथ में नॉर्थ बस्तर है, तो नारायणपुर जिला, कांकेर जिला, और वो लोग और भी सरेंडर आज कर रहे हैं या करेंगे आगे आने वाले दिनों में। पर जहां तक दक्षिण की बात है, तो दक्षिण पूरा का पूरा जो नया नेतृत्व है माओवादियों का, जिनका नाम है देव जी, उनके साथ है। वो तो जितने बड़े बड़े आदिवासी लीडर हैं, जैसे पिड़मा का नाम सभी कोई जानते हैं, देवा है, तो ये सब लोग
आखिरी दम तक लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, तो अभी भी लड़ाई बाकी है, ऐसा कहना चाहिए। अभी लड़ाई बाकी है। तो क्या लग रहा है शुभांशु जी आपको, ये अभी कितनी और लंबी लड़ाई चलनी है आपके हिसाब से, या फिर जो टाइमलाइन दी गई थी डेडलाइन की गृह मंत्री के द्वारा, उस डेडलाइन में सब कुछ सफाया हो सकता है? हो सकता है, ऐसा लगता है, क्योंकि अभी बारिश के बाद ऑपरेशंस और तेज होंगे। दो जगहों पे माओवादियों का भी जमावड़ा है। एक आपको मालूम है वो कर्रे गुट्टा में जहाँ पर लड़ाई हुई थी, वहाँ पे सुकमा और बीजापुर के माओवादी फिर से इकट्ठा हो गए, और वहाँ पे जो इंद्रावती नेशनल पार्क है वहाँ पर भी एक लड़ाई होगी। तो दो प्रमुख इलाके अभी बाकी हैं जहाँ पे माओवादियों का प्रभुत्व है। लगभग 500 से 700 लोग लड़ाके उनके साथ अभी भी हैं, बंदूक के साथ में, उसके साथ में हजारों की तादाद में स्थानीय लोग हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। जैसे कि आपने अभी देखा, सोनू ने काम वो छत्तीसगढ़ में किए पिछले 40 साल, सरेंडर उन्होंने किया महाराष्ट्र में। पिछले हफ्ते भी आपने देखा कि सरेंडर लोगों ने किया तेलंगाना में। तो तेलंगाना में जिन्होंने सरेंडर किया है, दक्षिण की काफी बड़ी नेता है, सोनी उनका नाम है, उनसे मैं बात कर रहा था पुलिस की मदद से, और उनका ये कहना था कि कोई भी बड़ा नेता छत्तीसगढ़ पे कोई भरोसा नहीं करता है। जितने तेलुगु लोग हैं उनकी अपनी अपनी सेटिंग है। वो तेलंगाना में उनके पति चूंकि तेलंगाना से थे, इसलिए उन्होंने तेलंगाना में सरेंडर किया। तो सरकार को अपने रवैये में थोड़ा सुधार करना चाहिए कि बड़े नेता जो आदिवासी नेता हैं वो उन्हें आगे आकर इस पर थोड़ी और पहल करने की जरूरत है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद शुभांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कांकेर से। नक्सली सरेंडर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। कोयली बेड़ा एरिया के बड़े नक्सली लीडर ग्रुप के साथ किया सरेंडर। 50 से अधिक नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो बीएसएफ कैंप कामतेड़ा में अपने पूरे ग्रुप के साथ आत्मसमर्पण किया। अभी हम नक्सलियों पर चर्चा कर रहे थे। सरेंडर के बाद बीएसएफ फोर्स ने बैरिकेड लगाकर जवानों को तैनात किया। बीएसएफ कैंप के इलाके से मीडिया को दूर रखा गया है। तो बड़ी खबर है। देखिए, अभी हम नक्सलियों पर बात कर रहे थे कि किस तरह से जो नक्सली हैं अब उनके मन में खौफ हो गया है, डर हो गया है, क्योंकि अब वो भी नहीं चाहते हैं कि वो भी अब जंगलों में भटकते रहें। वो भी मुख्य धारा से जुड़कर सरकार का योजनाओं की फ़ायदा लेना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि वो भी जब चलें सड़क पर तो किसी बिना डर बिना खौफ के वो सड़कों पर चलें। कोरबा से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं प्रकाश ठाकुर पूरी जानकारी के साथ। प्रकाश, नक्सली सरेंडर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि कोयली बेड़ा एरिया के बड़े नक्सली लीडर ग्रुप के साथ 50 से अधिक नक्सली सरेंडर करने वाले हैं। देखिए मनीष, नक्सल विरोधी जो अभियान है इसके अंतर्गत जो कांकेर पुलिस को और बीएसएफ के जो जवान है उनको बड़ी कामयाबी मिली है। जब पहली दफा होगा जब जो नक्सल का जो दल होता है वो उसने आत्मसमर्पण किया। इस घटना के बारे में अब तक जो हमारी जो जानकारी मिल पाई है कि ये बताया जाए कि जो राव घाट एरिया कमेटी जो सदस्य हैं वो मेंबर है, नक्सली मेंबर, जिसमें रजमन और राजू राम का नाम सामने आ रहा है अब तक। हालांकि देखिए इस घटना को लेकर किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन इस जानकारी मिलते हैं पूरे जिले में इस घटना को लेकर के हड़कंप मच गया और लगातार संपर्क करने की कोशिश की जाए आखिर जो ये दल है इसमें कितने लोग सदस्य हैं, जिसमें अभी तक ये बताया जाए कि 60 से अधिक लोग हैं और इसमें जो है वो उनके ऊपर कौन कौन है और उनके ऊपर कितना है। तो ये जो है बड़ी खबर है प्रदेश भर के लिए। प्रकाश, बैरिकेडिंग वेटिंग भी लगा दी गई है, मीडिया को दूर रखा गया है पूरे चीजों से। प्रकार से घटना सामने है उसकी जो मीडिया है वो जानकारी इकट्ठा कोशिश की, जो स्थानीय मीडिया है वही पहुंचे कोशिश की, लेकिन जैसे ही तो इसके बाद जो पुलिस प्रशासन है और जो बीएसएफ विभाग उन्होंने तो गांव में मीडिया को इस घटना से तो दूर रखा है और दूर रखा है। अब देखने वाली बात हुई कि जब ये जो घटना पर पुलिस विभाग जो है खुलासा करती है और इस कामयाबी पर अधिक जानकारी दे सकती है। मतलब पुलिस विभाग जो है या फिर की तरफ से बड़ी जल्दी इस